बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेट स्ट्रिंग फंक्शन, या इसको डेट डॉलर फंक्शन भी कहते हैं। तो डेट स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव और सेट द डेट ऑफ सिस्टम। दो काम बताए इसने कि एक तो हम इससे जो दी गई डेट है, जो सिस्टम के ऊपर करंट डेट चल रही है, एक तो हम उस से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम सेट भी कर सकते हैं डेट। ये जो दी हुई डेट है उसको हम डेट को सेट भी कर सकते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी जो चल रही है वो हम ला सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको सेटिंग वगैरह जो है वो भी की जा सकती है। तो दो काम करती है डेट स्ट्रिंग फंक्शन, वो आपको यहाँ पे बताया। अब सिंटैक्स क्या है? एज अ स्टेटमेंट व्हेन यू वांट टू चेंज द करंट डेट, ठीक है। तो ये एज अ स्टेटमेंट यूज हो रही है और ये एज अ वेरिएबल यूज हो रही है। यहाँ पे देखो कि एक जो वेरिएबल था वो आपने एज अ स्टेटमेंट को असाइन कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक वेरिएबल को आपने जो उसके अंदर जो डेट डॉलर फंक्शन था वो आपने एक्चुअली इसको असाइन कर दिया। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। तो ये एज अ जब हमें स्टेटमेंट यूज करना है तो फिर इस तरह, और एज अ जब हम लोगों ने इसको वेरिएबल यूज करना है तो फिर इसको इस तरह लिखना है। इसका मतलब क्या है दोनों का, यानी क्या है ये, इस तरफ लिख दिया उसको लिख दिया। तो व्हेन यू वांट टू चेंज द करंट डेट, अगर आप करंट डेट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वेरिएबल में लाके फिर उसको असाइन करना है, ठीक है ना। यानी पहले उसको वेरी करके और फिर उसको इसी फंक्शन को असाइन कर देंगे और उसको ले आएंगे। और व्हेन यू वांट टू रिट्रीव द करंट डेट, तो फिर आपने जो डेट डॉलर फंक्शन उसके अंदर तो करंट डेट पहले ही है, तो वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में ले जाए और इस वेरिएबल को अपडेट कर देगा। अब इसी वाले काम को हम नीचे समझते हैं। जैसे वो कहता है कि जी वी स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल। लिटरल भी वेरिएबल को कहते हैं। वी स्ट्रिंग कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स व्हेन असाइनिंग द डेट, यानी इसके अंदर आप असाइन कर रहे हो, जब कोई डेट असाइन कर रहे हो तो ये इनमें से किसी एक फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि mm-dd-yy है, और उसके बाद mm//dd/yy, यानी mm जो है ये यहाँ पे मंथ है, उसके बाद ये डे है और ये ईयर है। मंथ है, डे है, ईयर है, और मंथ है, डे है और ईयर है। डैश ही इसी तरह है पहले की तरह, लेकिन यहाँ पे अगर आप ईयर पे देखें तो ये 4 डिजिट में, ये 2 डिजिट में अपीयर करेगा। डे वैसे 2 डिजिट में होगा, ठीक है। और उसके बाद है तो मंथ, वो भी 2 डिजिट में होता है। तो ईयर जो है आपके पास ये 2 डिजिट में, अगर आगे लास्ट 2 डिजिट जैसे 18 है तो 18, 19 तो 19, 2020 तो उसका 20, ठीक है। तो या पूरा अगर आप 2020 या 2019 लिखना चाहें उसके लिए फिर आप ये 4 बार यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे आ गया, इफ द वी डॉलर इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग a type mismatch error results, a type mismatch error results, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा तो a type mismatch error आप रिजल्ट्स कह लें, या इसकी जगह आप वर्ड अकर्स भी लिख सकते हैं। एरर इज शोर्ट, कि अगर आपके पास व्यू जो है ये अगर आप इसको वैलिड नहीं करेंगे, इनमें से कोई फॉर्मेट आप फॉलो नहीं करते या कोई भी आप एरर लिखते हैं, तो फिर वो टाइप मिसमैच एरर का एरर आ जाएगा। वैलिड स्ट्रिंग अगर आपके पास नहीं होगा तो टाइप मिसमैच एरर आएगा। यानी आपको यहाँ पे डैश बताया गया है, आप यहाँ जो है वो प्लस का साइन या कोई और साइन या डॉट लगा देते हैं, जैसे डॉट भी लिखा जाता है समटाइम, तो वो अगर आप ये कॉमा आप लगा देते हैं, ठीक है, तो कॉमा नहीं है, तो कॉमा अगर आप नहीं लगा सकते यहाँ पे, अगर आप कॉमा लगाएंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली फिर वो टाइप मिसमैच का, यानी टाइप आपकी मैच नहीं की वाला एरर आ जाएगा। या फॉरवर्ड स्लैश की जगह जो है बैक स्लैश यूज कर लें तो भी एरर है, तो ये टाइप मिसमैच एरर होगा। प्रीवियस वैल्यू आर रिटेन इफ एनी द वैल्यू आर आउट ऑफ द रेंज आर मिसिंग, ठीक है। एन इलीगल फंक्शन कॉल एरर इज इशूड इफ एनी ऑफ द वैल्यू आर आउट ऑफ रेंज आर मिसिंग, यानी अगर उसमें से कोई सी भी वैल्यू जो है वो आउट ऑफ रेंज आ जाती है, यानी उसमें से आप वैल्यू आउट ऑफ रेंज से क्या मुराद है, जैसे आपने मंथ की जगह दे दिया 13, तो मंथ 13 तो नहीं होती, मंथ तो एंड हो जाएगा ना 12 पे, तो 12 मंथ्स है। तो अगर आपने उसको 13 दे दिया या मंथ की जगह 0 दे दिया तो क्या आएगा, इलीगल फंक्शन कॉल एरर, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी उसका फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे तो कौन सा एरर आएगा, टाइप मिसमैच एरर। और अगर आप उसको आउट ऑफ रेंज वैल्यू देंगे या कोई वैल्यू आप छोड़ देते हैं, सपोज आपने मंथ की वैल्यू लिख दी और डे की लिखी नहीं, स्किप कर दी, तो क्या होगा, एरर आएगा। और कौन सा एरर होगा, इलीगल फंक्शन कॉल एरर। इलीगल फंक्शन कॉल का मतलब है ये रन टाइम है। इलीगल फंक्शन कॉल एरर जो होते हैं ये सारे के सारे आपके रन टाइम एरर्स होते हैं। तो एनी प्रीवियस डेट इज रिटेन, जो पहले वाली डेट चल रही होगी वो आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बी डॉलर इज इक्वल टू डेट एंड
प्रिंट $20, आप इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आप डेट में जो करंट डेट चल रही है वो आप जैसे आप 22/5/2019 है, ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर की करंट डेट चल रही है, ठीक है। तो ये जो डेट थी ये $20 में और $20 का आपने प्रिंट कर दिया। करंट डेट आपके सिस्टम पे ये चल रही थी, जो करंट डेट चल रही होगी ना वो $1.5 में आ जाएगी और वो आपने $20 में असाइन कर दिया, तो उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर $20 में पहले V वेरिएबल को अंदर आप ये इस फॉर्मेट में आप सेव करेंगे, फिर वो $1.5 को असाइन कर देंगे और फिर $1.5 जो है उसको प्रिंट कर देंगे, उससे वो डेट चेंज हो जाएगी। तो ये थी आपकी डेट स्ट्रिंग फंक्शन, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ भी लगी होगी और पसंद आई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो आप कर लें इसको डिसलाइक। अच्छी चलो ठीक है, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।